हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में पहली यूनिट की मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये यूनिट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ केमिकल साइंस में यानी कि केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स के कई टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फैक्टोरियल्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास 12th में मैथ थी, वो इसको इजीली कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, वो इन टॉपिक्स को नहीं समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बच्चों की मेरे पास ये डिमांड आ रही थी कि सर इस टॉपिक पर वीडियो डाल दीजिए, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। इसलिए मैं आपसे केवल उतनी ही बात करूँगा जितनी कि आपके लिए सिलेबस में ज़रूरी है। आप इसको समझ के ये ना समझ लीजिए कि आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया या आपके पास इंटीग्रेशन आ गए, यानी कि जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं वो आपकी अच्छे से कमांड हो गई, इसके बेस पर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्रैश कोर्स है जो कि आपके एग्जाम तक की तैयारी के लिए, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किन किन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए ये केवल वीडियो है। इससे आपको जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं इनके बेसिक समझ में आ जाएंगे, इनको करने का तरीका समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ समझ में आने लगेंगे कि इनके अंदर क्या क्या बात होती है। लेकिन इसके बेस पर आप ये समझें कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डीपली नॉलेज मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल उतना मैंने इसमें पोर्शन रखा है जितना आपके लिए जरूरी है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है जिसमें करते क्या है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। अभी आपके समझ में, अगर मैं टर्मिनोलॉजीज बोलूँगा तो अभी आपके समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो को कंप्लीट करता जाऊँगा वैसे वैसे आपकी समझ में आता जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? तो समझिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं। फंक्शन का क्या मतलब होता है ये अभी बताने वाला हूं, लेकिन पहले समझ लीजिए किसी भी चीज को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है x की पावर 4, इस x की पावर 4 से मैंने x की पावर 3, x स्क्वायर एंड x तक कन्वर्ट कर दिया, यानी कि x 4 से लेके मैं x तक पहुंच गया। इस बात का मतलब है मैंने पावर को डिक्रीज कर दिया, x को डिक्रीज कर दिया। क्लियर? x को डिक्रीज कर दिया। तो यही प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाती है। किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज करना, दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। आई होप आपकी समझ में आएगा। अब थोड़े कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए जो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात आती है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन बोली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं y = x + 2। बस मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना कॉन्सेंट्रेट करें। फंक्शन समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है वो क्वांटिटी, कांस्टेंट का मतलब होता है वो टर्म या वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल y = x + 2 में ये 2 जो है इसकी वैल्यू फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। 2 की वैल्यू फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट। लेकिन इस इक्वेशन में x और y, इस इक्वेशन में x और y ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू चेंजेबल होती है। इनकी वैल्यू चेंजेबल है इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल। आई होप समझ में आ रहा होगा। जिसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। चेंज कैसे हो सकती है मैं भी आपको रख के दिखाऊंगा। देखिए, x की जगह पर आप रख के देखिए 1। अगर मैंने x की प्लेस पर 1 रखा तो मेरा हो जाएगा y = 1 + 2 दैट इज 3। x की जगह पर रखिए 2, ये हो जाएगा y = 2 + 2 दैट इज 4। दिस मीन्स दैट कि इन दिस केस, पहले केस और दूसरे केस में देखिए दो बिल्कुल कांस्टेंट है, दो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो x था हमारा, x की वैल्यू चेंजेबल हो गई। इन फर्स्ट केस x की वैल्यू 1 थी, इन सेकंड केस x की वैल्यू 2 है। थर्ड केस में x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो y = 3 + 2 दैट इज 5। आई होप समझ में आया होगा। किसी भी इक्वेशन में जिस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी वो टर्म कांस्टेंट होते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है उन्हीं को वेरिएबल बोलती हैं। जैसे कि पहले केस में x = 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आई,
x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 4 आई, x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आई। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, जब x 1 था y हमारा 3 था, x 2 होने पर y 4 हो गया, x 3 होने पर y 5 हो गया। इन दिस केस तीनों के तीनों केस में दो कांस्टेंट था, दो कहीं नहीं बदला, दो सब में ऐड हुआ है, बस बदले हैं तो x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू चेंज हुई है तो x और y वेरिएबल बोले जाएंगे, यानी कि इनकी वैल्यू वेरी करती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये आगे आने वाले कंसेप्ट में आपकी सब समझ में आएगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कितना बड़ा यूज है। डिफरेंशिएशन में वेरिएबल और कांस्टेंट का बहुत बड़ा यूज है, बिना इसको समझे आप डिफरेंशिएशन को कर ही नहीं सकते हैं। अब बात कर लेता हूं फंक्शन की। फंक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है दैट इज y, जैसे y है। अब y की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है, समझिए y की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है। पहली बात तो मैं इस पूरे को बोलूंगा एक फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन है, इस पूरे को फंक्शन बोलूंगा। लेकिन फंक्शन है किसका, कौन किसका फंक्शन है, ये बात समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस बात को बोल सकते हैं इक्वेशन, जैसे बोलते हैं इक्वेशन दैट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, उसी तरह मैंने इसको बोला फंक्शन। फंक्शन क्यों है, किसका फंक्शन है, ये समझ लीजिए। y बराबर x प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। अगर x चेंज होगा, जैसे थोड़ी देर पहले देखा, x चेंज होता जाएगा तो y भी चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आएगी, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी, x बराबर 3 रखने पर y की वैल्यू 5 आएगी। इन तीनों केस में y की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है, इन तीनों केस में y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर। तो y किस पर डिपेंड करता है, x पर। सो देयरफॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू f(x) बराबर x प्लस 2, दैट इज f(x) का मतलब क्या, ये भी फंक्शन को डिनोट करता है, f फंक्शन को डिनोट करता है, और x इसका मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू चेंजेबल है, यानी कि x की जगह आप कुछ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं f(x) बराबर x प्लस 2, दैट इज x की जगह 1 रखिए, यानी कि x की जगह 1 रखा, दैट इज 1 प्लस 2 3, दैट इज x की जगह 2 रखिए तो 2 प्लस 2 4। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू आप प्राप्त करते जाएंगे। इसी यही होता है फंक्शन, y x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। तो फंक्शन समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया। अगर ये तीन टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आ चुकी हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। और जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको सिलेबस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजीज ड्यूरिंग क्वेश्चन में आपको कराता रहूंगा, यानी कि जो जो आपकी टर्मिनोलॉजीज होंगी वो सब क्वेश्चन के दौरान या कंसेप्ट के दौरान आपकी समझ में आती जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। इतना समझ में आने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं डिफरेंशिएशन होता है। फॉर एग्जांपल y बराबर x प्लस 2, ये मेरे पास इक्वेशन है, फंक्शन है, इसी को मैं डिक्रीज करता जाऊंगा। सर आप इसमें भी क्या डिक्रीज करेंगे, क्या 2 हटाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक प्रोसेस होती है, एक कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि डिक्रीज करने का मतलब, डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है। इसके लिए एक बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपको दे रखा है y बराबर x प्लस 2, थोड़ा इसको मैं चेंज कर रहा हूं, सपोज दैट x स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, तब मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इस पूरे को मैं क्या मानूंगा, दैट इज y। यही तो शो हो रहा है यहाँ पर, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, दिस मीन्स दैट x स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या है, y है। अब मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इस पूरे को डिक्रीज करना है, तो इस पूरे को डिक्रीज करने के लिए मैं इस बात को ये भी कह सकता हूं कि मैं y को डिक्रीज कर दूं। आई होप समझ में आया होगा। यदि मेरे पास ये कोई लोहे की रॉड है और इस लोहे की रॉड को मैं मान लूं दैट इज a, तो मैं बोलूंगा मुझको a चाहिए, तो a चाहने पर मुझे क्या मिलेगी, लोहे की रॉड। उसी तरह
मैं अगर बात करूं डिफरेंशिएशन की कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और वाई के बराबर होने पर मैं बोल सकता हूं कि वाई का डिफरेंशिएशन करने पर, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको अवकलन भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही टर्मिनोलॉजी समझे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। वाई का डिफरेंशिएशन करने पर, आई होप समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर काम कंप्लीट नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब डिक्रीज, लेकिन वो रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है कि हम वाई का डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई में क्या डिक्रीज करने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको एक अच्छे लेवल तक की चीज पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल ये मत समझिए कि कोई कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहा हूं। केवल आप उतना समझिए जितने में आप समझ सकते हैं, जितना आपके लिए जरूरी है, मैं केवल उतना पोर्शन आपको कंप्लीट करा रहा हूं। क्लियर? तो जैसे मैं बोलूं वाई का अवकलन करने पर, तो वाई का डिफरेंशिएशन करने पर मुझे ये भी शो कराना होगा कि वाई का डिफरेंशिएशन मैंने किसके रेस्पेक्ट में किया है, वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया है। रेस्पेक्ट में करने का मतलब है कि वाई में क्या चेंज करना है। दो चीजें मेरे पास, एक्स स्क्वायर और 2, वाई में चेंज क्या करना है। सपोज दैट अगर मैं यहां पर बात करूं वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्लीज इस बात को समझने का प्रयास करना, या इस बात को मैं ये भी बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको अवकलन यानी कि जिसको डिफरेंशिएशन पढ़ना है उसको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे y बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इस पूरे के पूरे में मुझे केवल उन फंक्शन को डिक्रीज करना है जिन फंक्शन के साथ x जुड़ा है। इस पूरे में x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है कि मुझे इस इक्वेशन में उन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिनके साथ x जुड़ा है। समझिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको समझा रहा हूं। इस बात को मैं क्यों बोलूंगा, जिनके साथ x जुड़ा होगा केवल उन्हीं का डिफरेंशिएशन करेंगे, बच्चे कुचे सभी फंक्शंस को कांस्टेंट मानेंगे। प्लीज समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लेना मेरी इन बातों को। किसी भी इक्वेशन में अगर लिखा है y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष अवकलन होगा, जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा, केवल आप उसी को वेरिएबल मानेंगे, बच्चे कुछ सारी टर्म्स को आप कांस्टेंट मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 bx प्लस सी प्लस 2, समझिए इसे एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2, और मैं यहां पर लिख दूं कि x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या समझना है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जिस जिस टर्म के साथ x होगा, यहाँ पर कौन कौन से टर्म के साथ x है, एक्स स्क्वायर के साथ और बी के साथ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बी है, बी इनके साथ x है, इनके अलावा और किसी के साथ x नहीं है। तो पूरी इक्वेशन में जिनके साथ x नहीं होगा वो कांस्टेंट हो जाएंगे। दीज आर कांस्टेंट एंड दीज आर वेरिएबल्स। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर ये समझ में आपके में नहीं आए तो आगे आने वाली चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। एंड प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इस बात का मतलब समझिए, ये सबसे डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जिस बच्चे की समझ में ये आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, इस बात का मतलब क्या होता है, उसकी समझ में सारे डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाएंगी। लेकिन जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस इतना आपके समझ में आया तो आगे का कंसेप्ट समझ लीजिए।
कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, केवल मैं अभी इस वीडियो में केवल इतने फॉर्मूले की बात करूंगा, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर नहीं जाऊंगा। प्लीज इतने को समझिए, केवल इतने फॉर्मूले की बात करूंगा, क्या मतलब होता है, कैसे किसी फंक्शन को डिक्रीज करते हैं, समझिए प्लीज। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू, आपसे कहूं y बराबर x की पावर n, y बराबर x की पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बस आपके पास एक इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू n। फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं y बराबर x स्क्वायर, जस्ट पहली वाली इक्वेशन में मैंने ये फंक्शन लिया था, लेकिन मैंने यहाँ से ये 2 हटा दिया है। फॉर एग्जांपल बस इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको बोलूं डिफरेंशिएट with respect to x, please mind it, differentiate with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी इस डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, d dx, प्लीज डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है d। अब मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखता हूं d dx, it is known as the d dx। what is d dx? क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है d dx, इसको बोलते d ओवर dx भी बोल देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही जो होता है वो d dx होता है। क्लियर, d dx ऑफ y, किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं करना, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई बड़ी इक्वेशन होती है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन करना, नो, मैं डायरेक्ट बोलूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड y का डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट इज y? y इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर, तो जहां पे डिफरेंशिएशन करना होता है उसका मतलब होता है d dx, और मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, y का करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, इस बात को मैं बोल सकता हूं d dx ऑफ y। क्लियर, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। d dx ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, d dx ऑफ x की पावर n। समझ लीजिए प्लीज इसको, मैंने जो बात हिंदी में अब तक लिखी थी, मैंने जो बात हिंदी में लिखी थी कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसी बात को मैंने मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में लिख दिया है। अगर मैं आपसे कहूं a का r के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएशन करने पर, समझ लीजिए प्लीज, a का r के सापेक्ष, तो इसको मैं लिखूंगा डी डी r ऑफ a, यानी कि a का r के सापेक्ष अवकलन। प्लीज माइंड इट, आई होप समझ में आया होगा। नहीं तो याद कीजिए 12th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा था, और फिजिक्स में जब भी आप बात करते थे वेलोसिटी की, तो वहां पर कहीं कहीं आपने एक टर्मिनोलॉजी, या जब आपने इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन सॉल्व आउट की होंगी, गति के समीकरण सॉल्व किए होंगे, तो आपने dv अपॉन dt पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा dv अपॉन dt। क्लियर, ये एक्सेलरेशन होता है, a की वैल्यू होती है dv अपॉन dt, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू x, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। और व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में तो डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू बदलेगी तो चेंजेबल होगी। तो वेलोसिटी में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड में जितनी वेलोसिटी में चेंज होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। वही टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं बात करता हूं a का r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इस बात का मतलब हो जाता है ddr ऑफ a। अगर मैं बात करूं c का f के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो इस बात का मतलब हो जाता है ddf ऑफ c। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो केवल और केवल मैं कंसेप्ट पर आ रहा हूं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया y इक्वल्स टू x की पावर n, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको मैं लिख दूंगा, ये फॉर्मूले मैंने साइड में लिखे हुए हैं, ddx ऑफ xn, यानी कि x की पावर n का यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा तो वो होगा n x की पावर n माइनस 1। इस बात का क्या मतलब है, x की पावर n का मतलब क्या है, पहला फॉर्मूले का मतलब समझ लीजिए, x की पावर n का ddx करना है, ddx ऑफ x की पावर n,
यानी कि x की पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। यस, तो पढ़ना सीखिए, x की पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अगर मैं बात करता ab स्क्वायर का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन तो मैं बोलता डी डी एक्स ऑफ ab स्क्वायर, दिस मीन्स दैट ab स्क्वायर का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। सो देयरफॉर x की पावर n, पहला फॉर्मूला ले रहा हूं, केवल इसको आपको समझाऊंगा। x की पावर n यानी कि डी डी एक्स ऑफ x n, ये होता है n, यानी कि जो पावर होगी आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, आफ्टर देन उसी पावर में से एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे और लिख देंगे x की पावर n-1। पहला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, दैट इज n x की पावर n-1। फॉर एग्जांपल जैसे n की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं n = 3, तो x n बराबर हो जाएगा x की पावर क्यूब। ठीक है, अब मैं बोलूंगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3, तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल x क्यूब का डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे क्या बोला था, आपको x4 है, x4 से x क्यूब में चेंज करना है, x क्यूब से x स्क्वायर, आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे यही प्रोसेस डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन अगर x क्यूब है, डी डी एक्स ऑफ x क्यूब, अगर इस फॉर्मूले से देखूं, जो पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से n की जगह क्या है, 3 है, x की जगह x है, दैट इज 3 को आगे लेके आइए, 3 के बाद x लिखिए और 3 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटाने पर क्या हो जाएगा, 2। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। सिमिलरली x5 का डिफरेंशिएशन करना है तो x5 का डिफरेंशिएशन होगा 5 एज इट इज। जो पावर होगी वो सबसे पहले मल्टीपल में आएगी, आफ्टर देन x, आफ्टर देन उस पावर में से एक कम कर दीजिए, दैट इज 4। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्लियर। सेकंड फॉर्मूला जो है, सेकंड फॉर्मूले में बात कर लेते हैं कोई दो क्वांटिटी। देखिए अब तक मैंने बात की थी केवल एक क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल x क्यूब था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा, 3x²। लेकिन अगर कोई दो क्वांटिटी ऐसी हैं, सेकंड फॉर्मूले को मैं ले रहा हूं x1 ± x2 एंड दैट इज डी डी एक्स ऑफ x1 ± डी डी एक्स ऑफ x2। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं x² + x3, इनका मुझको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ प्लस माइनस मैंने क्यों लिखाया है कि प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। दैट इज डी डी एक्स ऑफ x² + x3। बस x1 x2 की वैल्यू आई और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यूज प्लस माइनस में, समझ लीजिए अभी तक मैंने x³ का किया था, x³ अकेली टर्मिनोलॉजी थी, और इस टर्मिनोलॉजी के साथ मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन और अप्लाई करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि ये अकेली टर्मिनोलॉजी है। अब अकेली टर्मिनोलॉजी के अलावा हो सकता है कोई दो क्वांटिटी, यहाँ पर केवल एक क्वांटिटी थी, इन फर्स्ट फॉर्मूला एक क्वांटिटी थी, और एक क्वांटिटी के बाद अगर दो क्वांटिटी आ जाए, वो दो क्वांटिटी हो सकता है प्लस में आए, हो सकता है माइनस में आए, x1 x2 हो सकता है मल्टीप्लाई में आ जाए, और x1 x2 हो सकता है डिवाइड में आ जाए। तब हमको क्या करना होगा, सबसे पहली बात करूंगा x1 x2 जब प्लस में आएंगे और माइनस में आएंगे, x1 x2 के प्लस में आने पर क्या होगा, x1 की जगह रखूंगा x² और x2 की जगह रखूंगा x3, और इनका मुझको ddx करना है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज एज इट इज ddx ऑफ x² और प्लस है तो प्लस, यानी कि प्लस में दोनों क्वांटिटी का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई बात समझ में या नहीं आई। यानी कि मान लीजिए आप हैं, आपके बड़े भाई हैं, दोनों जा रहे हैं, दोनों पापा के पास गए, पापा ने कुछ दिया है तो पापा क्या करेंगे, दोनों भाइयों को इक्वली यानी कि समान रूप से वो चीज दे देंगे जो देना चाहते हैं। वही काम आपको यहाँ करना है, x² + x³ है तो एक बार x² का प्लस करके x³ का डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल x² के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, ddx ऑफ x² क्या होगा, 2 को आगे ले आइए x और 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा केवल, तो 2x प्लस दैट इज 3x²। आई होप समझ में आया होगा। तो ddx ऑफ x² + x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x + 3x²।
क्लियर? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सपोज दैट अगर यहाँ माइनस होता तो बिल्कुल ऐसे जैसे प्लस में किया वैसे माइनस में कर देते, केवल प्लस की जगह माइनस लगाते थे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस पुट कर देता, यहाँ पर माइनस पुट कर देता, और यहाँ पर भी माइनस पुट कर देता। आई होप सेकंड फॉर्मूले का यूज आपकी समझ में आया होगा, सेकंड फॉर्मूले का मतलब समझ में आया होगा। पहले फॉर्मूले में केवल अकेली क्वांटिटी थी, दूसरे फॉर्मूले में दो क्वांटिटी हो गई, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं तब हम क्या करेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई। गाइस प्लीज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विच इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये दो आपको आपकी समझ में आ गए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ddx ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मैंने मल्टीप्लाई में किए हैं। जब भी आपको दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में मिल जाए तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में मिलने के लिए क्या करते हैं, ddx ऑफ x1 इंटू x2 हमेशा दूसरी क्वांटिटी को एज इट इज लिख दो। जो दूसरी क्वांटिटी है उसको एज इट इज लिख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पहली वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर? आफ्टर देन प्लस, पहले मैंने x को एज इट इज लिख दिया, पहली का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस लगाइए, उसके बाद x1 को बिकॉज ऑफ x1 को डिफरेंशिएट किया था, अब x1 को एज इट इज कर दीजिए और x2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो समझ लीजिए, मान लीजिए आप अपने कजिन के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास जाएं, यानी कि दादाजी के पास जाएं, और दादाजी के पास जाकर यानी कि पूरा एक कजिन्स का ग्रुप जाए, तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, एक एक करके सबको जो चीज़ देनी होती है वो देते हैं। वही काम आपको करना है कि पहले जो पहले आया उसको देना है, दूसरे वाला रुक जा, यानी कि पहले जो आया उसको दीजिए, सेकंड वाले को रोक लीजिए, फिर पहले वाले को हटा दीजिए, सेकंड वाले को दे दीजिए। वही काम आपको यहाँ पर करना है। x1 और x2 है, दैट इज x2 एज इट इज ddx ऑफ x1, दैट इज x1 एज इट इज ddx ऑफ x2। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ a इंटू बी की। हो सकता है ये कोई फंक्शन है, कोई भी क्वांटिटी है। सर आप कहेंगे सर यहाँ तो x तो है ही नहीं, मान लीजिए कि a की वैल्यू कुछ है आपके पास, x की वैल्यू हो सकती है, v बराबर कुछ हो सकता है, बस तो उसमें आपको करना होगा b एज इट इज ddx ऑफ a प्लस a एज इट इज ddx ऑफ b। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन करेंगे जब इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। आफ्टर देन फोर्थ मल्टीप्लाई के बाद हम बात कर लेते हैं डिवाइड की। डिवाइड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिवाइड में देखिए x1 अपॉन x2, प्लीज x1 अपॉन x2। यहां पर हमको क्या करना है, अगर कोई दो क्वांटिटी डिवाइड में है तो सबसे पहले नीचे वाली क्वांटिटी को लिखना है, यानी कि इसको मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को मानते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज रखिए, ऊपर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ऊपर वाली क्वांटिटी को एज इट इज रखिए, नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कीजिए, अपॉन नीचे वाली क्वांटिटी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए यहाँ, ddx ऑफ x अपॉन x1 अपॉन x2, दैट इज कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज रखना है, ddx ऑफ x1 प्लस जो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं अब उसको एज इट इज रखना है, ddx ऑफ x2 अपॉन इस पूरे के अपॉन में जो नीचे वाली क्वांटिटी थी x2 उसका होल स्क्वायर। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर हो ddx ऑफ u अपॉन v, दैट इज नीचे वाली को एज इट इज रखिए, ddx ऑफ u प्लस माइनस, याद रखना है माइनस होता है, वो बाई मिस्टेक मैंने प्लस लिख दिया, तो v du अपॉन dx माइनस u को एज इट इज, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको एज इट इज रखिए, ddx ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इन फॉर्मूले का ये चार फॉर्मूले स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूले ये शो कराते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक
या कोई भी कैसे और फंक्शन हो, उस फंक्शन को अगर वो फंक्शन अकेला है, प्लस के किसी के साथ प्लस माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तब हम किस तरह से उनको एक्सप्रेस करते हैं। जब तक आपकी समझ में ये 4 फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ सबसे पहले इन फॉर्मूलेस को समझिए। जब तक ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे आप एक क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक है, और मैंने कोशिश की आपको बहुत ईजिली समझाने की। अच्छे से समझ में तब आ जाएगा जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस के बारे में हम जैसे जैसे बात करेंगे वैसे वैसे आपकी बात समझ में आती आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले जितने फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे ये 4 फॉर्मूले हमने सीखे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि 4 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं। बस ये याद रखिए कि x की पावर n यदि अकेली टर्मिनोलॉजी हो तो nx की पावर n-1, अगर दो प्लस माइनस में हो तो एक एक करके दोनों का कर दीजिए प्लस उसी ऑपरेशन के साथ। अगर दो क्वांटिटी में ऑपरेशन लगा हुआ है प्लस का या माइनस का तो x1 का डिफरेंशिएशन प्लस x2 का डिफरेंशिएशन, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। चेंजिंग आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम यही काम करते हैं, पहले एक को रख लो, दूसरे का कर दो, दूसरे को रख लो, पहले का कर दो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में बात करूंगा तो सेकंड को एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन प्लस पहले को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। आफ्टर दैन ddx ऑफ x1 अपॉन x2, तो सेकंड को रख लीजिए पहले का डिफरेंशिएशन माइनस, यहां पर प्लस होता है। गाइस प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, फॉर्मूले में कहां प्लस है कहां माइनस है, इन दोनों में। इसके लिए ट्रिक भी समझ लीजिए। जब भी आप किसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है, यानी कि चीजें बढ़ती हैं। 2 है और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। अगर उसी के साथ साथ 4 और 2 है, 4 और 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4/2, क्या आएगा, 2 आएगा। तो मल्टीप्लाई में ऑलवेज इंक्रीज होता है, डिवाइड में ऑलवेज डिक्रीज होता है। उसी ट्रिक से समझ लीजिए, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ऑलवेज प्लस आएगा बीच में, और दो क्वांटिटी डिवाइड में है उनका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस आएगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझे तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए। लेकिन ये 4 चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 चीज डिसाइड करेंगी कि आप ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि हम अर्थमेटिक में 2 + 3 + 4 करते हैं, उसी तरह अलजेब्रा में भी हमको बस अलजेब्रिक फंक्शन के साथ ये ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन है कैलकुलस का। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू।